हेलो विद्यार्थियों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको निबंध लेखन के बारे में बताऊंगा कि हम बोर्ड एग्जाम में निबंध लेखन किस तरह से लिख सकते हैं जिससे हमारे पूरे नंबर मिल सके। निबंध लेखन जो होते सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड एग्जाम, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम, एचबीएससी बोर्ड एग्जाम या फिर ऑल बोर्ड्स एग्जाम, यानी सभी बोर्ड एग्जाम में जो है निबंध लेखन पूछे जाते हैं। सभी बोर्ड एग्जाम निबंध लेखन आते हैं, ये 6 से 10 नंबर के बीच में आते हैं निबंध लेखन। और इस वीडियो में आपको 3 इम्पोर्टेंट निबंध लेखन के बारे में बताऊंगा जो हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह निबंध लेखन इस प्रकार से जो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। पहला निबंध जो इस प्रकार से जो बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है, प्रदूषण की समस्या और समाधान। उसके बाद दूसरा निबंध है मेरे प्रिय कवि साहित्यकार। उसके बाद तीसरा निबंध है देश प्रेम। और इस वीडियो में इन तीनों निबंध में से एक निबंध हम करेंगे जिसका नाम है प्रदूषण की समस्या और समाधान, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है। और इस निबंध के माध्यम से हम बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से निबंध लिख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में जिस तरह से निबंध लिख रखा, आप भी बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और यह निबंध हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपी बोर्ड एग्जाम, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम, एचबीएससी बोर्ड एग्जाम या फिर ऑल बोर्ड्स एग्जाम। सभी बोर्ड एग्जाम के लिए यह निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रदूषण की समस्या और समाधान, ठीक है। इस वीडियो में यह निबंध यानी प्रदूषण की समस्या मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके में लिख रखा, हालांकि यह निबंध बहुत बड़ा है। सबसे पहले हम इस निबंध का प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसके बाद प्रदूषण के अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद प्रदूषण के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद प्रदूषण को उपाय यानी समाधान पढ़ेंगे, लास्ट में उपसंहार पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत हम इसका प्रस्तावना पढ़ेंगे जो इस प्रकार से। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकाल भारत के लिए अज्ञात थी। यह वर्तमान युग में हुई और औद्योगिक प्रगति एवं विज्ञान अभिशाप निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। यानी जो प्रदूषण की समस्या जो है ये प्राचीन भारत और मध्यकाल भारत के लिए अज्ञात है, अनजान थे इनसे, ठीक है, इस प्रदूषण की समस्या से, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये उत्पन्न हुई, यानी यह जो है वर्तमान युग में जो हुई है। और क्यों हुई है? औद्योगिक प्रगति और विज्ञान अभिशाप निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। प्रदूषण की समस्या भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में फैल चुकी है। यानी यह जो समस्या है भारत में नहीं अपितु यानी पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में जो है यह समस्या फैल चुकी है, ठीक है। प्रस्तावना में बस आपको इतना लिखना होता है, यानी इसमें थोड़ा सा परिचय देना होता है जिसके बारे में निबंध लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वह टॉपिक है यानी प्रदूषण का अर्थ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। और यह इस प्रकार से है, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वे वातावरण को दूषित कर देते हैं। यानी जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं हानिकारक तत्व जो आ जाते हैं और जो वातावरण है उसको दूषित कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। यानी यह जो गंदा वातावरण, दूषित वातावरण जो है जीवधारियों के लिए, जैसे कि पशु पक्षी, इसके अलावा मानव, सभी के लिए जो है यह हानिकारक होता है, ठीक है ना। इस प्रकार वातावरण दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। यानी इस प्रकार जो है जो वातावरण जब दूषित हो जाता है इस प्रकार से तो इसी को जो है प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रदूषण का जो अर्थ है वो कंप्लीट हो जाता है। बस आपको प्रदूषण के अर्थ में इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वो है यानी कि प्रदूषण के प्रकार, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और प्रदूषण के प्रकार हालांकि बहुत सारे, लेकिन इम्पोर्टेंट कुछ इस प्रकार है जैसे कि मैंने लिख रखे हैं। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। यानी जो आज का जो वातावरण अगर देखें तो प्रदूषण जो है निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके अलावा रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। इन्हीं में से जो है 3 प्रदूषण तो कम से कम हमें लिखने होते हैं। मैंने 4 लिख रखे हैं, हालांकि और भी प्रदूषण के प्रकार हैं लेकिन मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं। और उनमें से पहला टॉपिक है वायु प्रदूषण, ठीक है, जो इस प्रकार से है। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। आज उद्योगों के निरंतर बढ़ने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए। जो वायु जीवन जो है हमारा एक अनिवार्य स्रोत है हमारे जीने के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। और आज जो उद्योग जो निरंतर बढ़ रहे हैं जिसके कारण जो है वायु प्रदूषण भी जो है बढ़ रहा है, ठीक है। और इस प्रदूषण को रोकने के लिए, दूर करने के लिए हमें उपाय करने चाहिए,
ठीक है। और वायु प्रदूषण में सिर्फ आपको केवल इतना ही लिखना है, बस छोटा सा लिखना है, नहीं निबंध जो है बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक आता है जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इस प्रकार से है। जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, यानी जल जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जल, इसीलिए जल को जीवन कहा जाता है, इसीलिए जो है जल को जीवन कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत उपयोगी है हमारे लिए। आज जल प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है। कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर सारे जल को खराब कर देता है, यानी आज जो जल प्रदूषण ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। क्यों बन चुका? क्योंकि कारखानों का जो दूषित जल है नदी नालों में मिलकर सारे जल को खराब कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसके और भी टॉपिक है, लेकिन मैंने कुछ टॉपिक डाले ताकि जो है निबंध ज़्यादा लंबा ना हो सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, वह टॉपिक है यानी कि ध्वनि प्रदूषण, ठीक है ना। और ध्वनि प्रदूषण जो है इस प्रकार से, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, यानी यह जो समस्या एक नई समस्या है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, यानी यह जो ध्वनि प्रदूषण है इसे वैज्ञानिक जो प्रगति उसने पैदा किया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, मोटर कार, ट्रैक्टर, कारखानों के सायरन, मशीनों तथा लाउड स्पीकर आदि भी के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण करते हैं, यानी जो मोटर कार, ट्रैक्टर है, इसके अलावा कारखानों को जो सायरन है, मशीनों तथा लाउड स्पीकर आदि सभी जो हैं संतुलन बिगाड़कर जो है एक ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं, जिससे बहुत बड़ी बीमारियों का जन्म होता है, यानी इससे जो बहुत बड़ी जो बीमारी उनका जन्म होता है ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है ना। और ध्वनि प्रदूषण केवल आपको सिर्फ इतना लिखना है। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक भी इम्पोर्टेंट, और वह टॉपिक है रासायनिक प्रदूषण, जो इस प्रकार से है। कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी जो कारखानों से जो बहता हो जो अपशिष्ट जो द्रव्य जो यानी जो पदार्थ होते हैं बेकार पदार्थ, इसके अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयाँ जो होती हैं, इसके अलावा रासायनिक जो खाद होते हैं, ये सभी जो हैं स्वास्थ्य पर यानी कि हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, यानी कि खराब प्रभाव डालते हैं। यह पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, यानी यह जो पदार्थ हैं पानी के साथ बहकर जो हमारा जीवन होता है उनमें अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो रासायनिक जो प्रदूषण है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और रासायनिक प्रदूषण में केवल आपको इतना लिखना है। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक यानी समस्या का समाधान, यानी प्रदूषण के उपाय, ठीक है। और समस्या का समाधान जो है इसका इस प्रकार से लिख रखे मैंने शॉर्ट तरीके में, ठीक है। हालांकि इसके बहुत समाधान है, जैसे कि प्रदूषण से बचने के लिए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, यानी हमें अगर प्रदूषण से बचना है उनके लिए सबसे पहले हमें प्राकृतिक जो संतुलन है उनको बनाए रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाने चाहिए, यानी जो सड़कें होती है इसके अलावा जो रास्ते होते हैं उनके दोनों ओर वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, सड़कों चौड़ी होनी चाहिए ताकि गंदी वायु को निकलने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके, यानी जो सड़कें हैं वो चौड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गंदी जो वायु है उनको निकलने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके, इसलिए चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्षा के पानी को इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए, यानी जो वर्षा का जो पानी है उसको इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे जो है प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, जब तक इन सभी पर रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक हम प्रदूषण की यह समस्या पर समाधान नहीं कर पाएंगे, यानी जब तक इन सभी समस्याओं पर रोक नहीं लगेगी, हम रोक नहीं लगाएंगे तब तक जो है प्रदूषण की जो ये समस्या बनी हुई इसका हम समाधान नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर हम इन समस्याओं को नहीं सुलझाएंगे, ठीक है। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें समाधान करना चाहिए, उपाय करने चाहिए, और इसमें केवल आपको इतना लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह टॉपिक है उपसंहार, ठीक है। कौन सा टॉपिक है? उपसंहार अगला टॉपिक, यानी अंत में हमें क्या लिखना है वह टॉपिक जो इस प्रकार से है। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है, यानी खुशी की बात यह, प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार जो है प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, उसने 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था,
यानी 1974 में भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण अधिनियम भी लागू किया था। ठीक है न, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत को और भी समय रहते हुए प्रदूषण से बचने के लिए और भी कुछ करने चाहिए ताकि मानव जीवन को स्वस्थ बनाया जा सके। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भारत को या फिर भारत के लोगों को, भारत की सरकार को समय रहते हुए प्रदूषण से बचने के लिए और भी कुछ उपाय करने चाहिए। ठीक है ना, ताकि मानव जीवन को स्वस्थ बनाया जा सके, इसीलिए उपाय करने चाहिए। अब यहाँ पर जो है उपसंहार कंप्लीट हो जाता है। और यह जो निबंध हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा 2 निबंध जो ये मेरे प्रिय कवि, साहित्यकार और देश प्रेम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो एक तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी, उस घंटी को भी दबा देना। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।